Good morning, students. Good morning, students. Today we are going to discuss about international business environment. Students, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट. बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, ये आपका यूनिट 4 का फर्स्ट पार्ट है बेटा. Now, international business environment. Business can be defined as any economic activity on a continuous basis which involve production or purchase of goods for sale, transfer or exchange of goods or सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर ए पर्पस ऑफ अर्निंग. क्या कहते हैं बेटा इसमें कि हम बेसिकली इसमें देखते हैं इंटरनेशनल में कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हम क्या क्या करते हैं. वो है हमारा जिसमें हम परचेज़ करते हैं, गुड्स सेल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन सर्विस प्रोवाइड करते हैं. किसके लिए? अर्निंग के लिए. वो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी. एक्टिविटी मीन्स इंटरनेशनल ऑल ओवर, जो हमारी कंट्री के बाहर जो हमारी चीज़ें होती हैं जिसको हम सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं. किसके थ्रू करते हैं? अर्निंग्स के थ्रू करते हैं. बेटा ये दो प्रकार की होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेस्टिक बिजनेस एंड सेकंड वन इज़ इंटरनेशनल बिजनेस. जो डोमेस्टिक बिजनेस होता है, जैसे लेट्स सपोज विद इन पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ ऑन कंट्री, मींस आपकी कंट्री के अंदर जो चीज़ें पॉलिटिकल बाउंड्री खुद से घरेलू काम जो होते हैं उनके लिए कंट्रोल में की जाती है. जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो जैसे बाहर वाली कंट्री, मींस कि इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के बाहर जो वो होता है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें हम परचेज़ करते हैं गुड्स सर्विसेज. देन किसके लिए करते हैं? अर्निंग्स के लिए हमारी. लेट्स सपोज जैसे उन्होंने बोला है कि इन्वायरमेंट रेफर्स टू आवर सराउंडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए बिजनेस फर्म. इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फोर्सेस दैट सराउंड द फर्म एंड इम्पैक्ट द आउटकम ऑफ इट्स डिसीजंस एंड ऑपरेशंस. इन्वायरमेंट क्या कहता है कि एक हमारी बिज़नेस को ऐसे कुछ इन्वायरमेंट्स हैं जो इफ़ेक्ट डालते हैं. वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंट्स हैं जो हमारे बिज़नेस की फॉर्म को इफ़ेक्ट डालते हैं. वो दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट. नाउ macro environment refers to such players whose decisions एंड एक्शंस हैव ए डायरेक्टली इफेक्ट द बिजनेस एक्टिविटी. जो माइक्रो इन्वायरमेंट वो बेटा इन्वायरमेंट होता है जो हमारे बिजनेस में डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं. वो कौन कौन से होंगे? दीज एक्टिविटी इंक्लूड्स मिडल मैन, ट्रांसपोर्टर्स, वेयर हाउस, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट एजेंसीज, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर, जर्नल पब्लिक. जो हमारे बिजनेस में डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं, मीन्स हमारे बिजनेस को एक कहते हैं ना कि लॉस होता है. किस चीज़ों से लॉस होता है? ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे वेयर हाउस हो गया, कोई माल हमारा हमने स्टोर करके रखा था, वो उन्होंने केयर नहीं की, वो जल्दी ख़राब हो गया. ट्रांसपोर्टर्स ने, कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं चीज़ें हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस भेज रहे थे, उसके कारण हो गया. ये कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं जो माइक्रो इन्वायरमेंट में बिजनेस में इफ़ेक्ट डालते हैं. सेकंड वन इज़ मैक्रो इन्वायरमेंट. मैक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ब्रॉडर फोर्सेस which affect the firm as well as the other actions in the firm. Micro environment these include such as, इसमें क्या होता है मैक्रो इन्वायरमेंट में बेसिकली जैसे जोग्राफिक, इकोनॉमिक, फिनेंशियल, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट डालते हैं विद इन द फॉर्म. कौन कौन से होते हैं? एक सोशल कल्चर होगा, उनका कल्चर अलग होगा, हमारा कल्चर अलग होगा. फिनेंशियल कोई पोजीशंस अलग होंगी, हमारी फिनेंशियल पोजीशन बिजनेस के रिगार्डिंग अलग होगी. वो होता है बेटा हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट. Next, geographic environment refers to a country climate, topography, natural sources and people. Geographic environment affect the supply and demand of the products equally. इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा जोग्राफिकल मीन्स मैप के अकॉर्डिंग जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसमें सप्लाई और डिमांड की प्रोडक्ट्स हमेशा इक्वली होनी चाहिए. For example, sugar industry is found in the regions where sugarcane is grown because of suitable climate and soil conditions. इसमें क्या होता है, क्योंकि कई बार होता है कुछ इंडस्ट्रीज़ में
शुगर केन ग्रोन होनी कम हो जाती है बेसिकली, कुछ मौसम के ख़राब होने के कारण, कुछ सॉइल कंडीशंस के कारण। जो भी हमने जोग्राफिक इन्वायरमेंट में करना है, वो हमारी जो डिमांड और सप्लाई है वो इक्वली होनी चाहिए। डिमांड ऑफ एसी एंड रेफ्रिजरेटर विल बी फॉर मोर इन ट्रॉपिकल रीजन्स, देयर इज़ नो नीड ऑफ वुलन क्लोथ्स इन ट्रॉपिकल रीजन्स। मीन्स कि ट्रॉपिकल रीजन्स में कोई वुलन की क्लोथ्स की नीड्स नहीं होती। इसमें बेसिकली हम अगर डिमांड करें क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, एसी भी हमारे लिए बेनिफिट है समर के अकॉर्डिंग, और रेफ्रिजरेटर भी विल बी मोर इन ट्रॉपिकल रीजन्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल इन्वायरमेंट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आ जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर पैटर्न, इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, कमीशन। जो फाइनेंशियल है उसमें बेटा मैंने आपको 1 बाय 1 सभी पॉलिसीज़ के बारे में बताया था, जैसे मॉनेटरी, फिजिकल, कमर्शियल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉलिसी। मैं होपफुली आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट हमारी आती है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स people and seen people constitute the market demographic trends in a particular country such as size and growth in the population। डेमोग्राफिक बेसिकली बताता है कि हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन है उनकी कितनी ग्रोथ है, कितना साइज़ है, एज वाइज कितने जेंडर हैं, मीन्स मेल फीमेल। इसमें पॉपुलेशंस के बारे में कैलकुलेशंस की जाती है, किसमें, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट इज सोशल कल्चर इन्वायरमेंट। इट रेफर्स टू सोशल वैल्यूज़ प्रिवेलिंग इन द कंट्री। कि आपकी सोशल वैल्यूज़ आपको हमें क्या सिखाती हैं, कि आपका रहने सहने का ढंग कैसा है, कस्टम्स, आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या, आपकी लैंग्वेज कैसी है बोलने में। इसके अंदर आता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप कैसे रहते हो, आपका बिहेवियर कैसे जज किया जाता है, आपकी मेंटालिटी कैसी है, वो सारा किस में आता है, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस इज सेट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने सेट किया है इंटरनेशनल बिजनेस किसके थ्रू, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के। पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर द एक्सप्रेशंस ऑफ द पीपल इन द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। कुछ फैक्टर्स हैं जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की कंट्री को फैक्ट डालते हैं, जैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल रिस्क इंक्लूड नेशनलिज्म, डोमेस्टिफिकेशन, रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट। मीन्स कि जो पॉलिटिक्स है वो कह रहा है मैंने ऐसे करना है, वो कह रहा है मैंने ऐसे करना है, ये सब पॉलिटिकल्स है बेटा। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सेट करती है किसके रिगार्डिंग, इंटरनेशनल बिजनेस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन इज़ लीगल इन्वायरमेंट। जो हमारे लीगल मीन्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कोर्ट कुछ क्या हमारे लीगल सिस्टम को प्रोवाइड करता है। एवरी बिजनेस फॉर्म ऑपरेट्स विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ लीगल सिस्टम। द रूल ऑफ होम कंट्री इज़ डिफरेंट इन अनदर कंट्री। जो हमारे होम कंट्री के रूल हैं वो अलग होंगे, जो इंटरनेशनल के हैं या अनदर कंट्री के हैं वो अलग होंगे। एग्जाम्पल्स, रूल्स ऑफ डिस्काउंट, लीगल एक्टिविटीज़ फॉर ऑपरेट बिजनेस, रिक्वायर्ड लाइसेंस एंड परमिशंस। हर एक कंट्री की अलग अलग लीगल्स इन्वायरमेंट्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किसके थ्रू, कोर्ट के थ्रू, कि हमारे बिजनेस के लिए रिलेटेड, हमारे इन्वायरमेंट के रिलेटेड क्या क्या लीगल्स इन्वायरमेंट होने चाहिए। थैंक यू सो मच बेटा।